subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel सर अब्दुल सत्तार खान 4.4 द टेम्पेस्ट। इसका चिट चैट देखेंगे और इसके इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। डू यू हैव अ पेट, व्हाट डू यू कॉल इट? यानी क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है और आप इसे किस नाम से बुलाते हैं? यस, आई हैव अ पेट डॉग एंड आई कॉल इट टॉमी। हाउ ओल्ड इज़ इट, व्हाट डज इट लुक लाइक? इसकी उम्र कितनी है और वो कैसा दिखाई देता है? टॉमी इज़ 1.5 year old and he looks very cute. What does it eat? Who takes care of it? वो क्या खाता है और इसकी देखभाल कौन करता है? He likes bread, biscuits and pedigree. I take care of him. Does it understand you? What does it do? क्या वो आपकी बात समझता है और वो क्या करता है? Yes, Tommy understands me and follow my instructions. Have you taught it any tricks? क्या आपने इसे कोई तरकीब सिखाई है? Yes, he is very keen to learn. He closely observes me and do it. Do you refer to it as it or as he, she? आप इसे कैसे बुलाते हैं? I refer my dog as he. चलिए इसे पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को द टेम्पेस्ट मीन्स तूफ़ान। टेम्पेस्ट मीन्स अ वायलेंट स्टॉर्म डैट मीन्स तूफ़ान। लेट्स बिगिन। प्रॉस्पेरो वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान। प्रॉस्पेरो जो है ये ड्यूक ऑफ मिलान है। इसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये जो स्टोरी है ये विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही मशहूर ड्रामा है उस द टेम्पेस्ट, इससे ली गई है और उसे हम यहाँ पर बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्पेस्ट के माने होते हैं समंदर में उठने वाला बहुत ही बड़ा तूफ़ान। प्रॉस्पेरो वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान इन द किंगडम ऑफ नेपल्स। ये कहानी है प्रॉस्पेरो को जो ड्यूक ऑफ नेपल्स था, यानी प्रॉस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान था इन द किंगडम ऑफ नेपल्स, यानी मिलान का ये एक नवाब था और एक शहज़ादा था और वहीं से ये अपना काम किंगडम ऑफ नेपल्स में रहता था। ही वॉज सच अ स्टडियस एंड लर्नड स्कॉलर डैट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम रीडिंग बुक्स। और वो अपना ज़्यादातर वक्त बहुत ही होशियार और आलिम था, पढ़ा लिखा था, इसलिए ज़्यादातर वक्त वो पढ़ाई लिखाई में इल्म हासिल करने में गुजारता था। While his brother Antonio managed the business of ruling his dukedom, जबकि इसका जो भाई था जिसका नाम एंटोनियो था वो उसके सारे मामलात देखा करता था। उसका ड्यूकडम यानी उसकी जो रियासत थी जहाँ का वो नवाब था उसे देखा करता था। नाउ एंटोनियो वॉज अ ट्रेचरस मैन। एंटोनियो जो है वो एक बहुत ही मक्कार शख्स था, मक्कार आदमी था। एंड ही वांटेड टू बिकम ड्यूक ऑफ मिलान, और वो ड्यूक ऑफ मिलान यानी मिलान का नवाब बनना चाहता था। इन हिज ब्रदर्स प्लेस, अपने भाई की जगह पर। इन फैक्ट एंटोनियो वुड नॉट हैव हेजिटेटेड टू किल प्रॉस्पेरो, और दरअसल एंटोनियो नहायत ही शातिर और मक्कार किस्म का आदमी था। वो अपने भाई की जगह ख़ुद उस रियासत का ड्यूक यानी जागीरदार नवाब बनना चाहता था। इसके लिए वो अपने भाई का क़त्ल भी करवा दे सकता था। बट ही न्यू डैट द पीपल लव्ड द ड्यूक, लेकिन वो जानता था, उसे मालूम था कि वहाँ के लोगों को अपने जागीरदार से, अपने ड्यूक से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। एंड वुड नेवर फॉरगिव हिज मर्डरर, और वो उसके क़ातिल को, उसके मर्डरर को, अपने ड्यूक के क़ातिल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो शायद उसे भी मार दे। सो एंटोनियो गॉट टुगेदर विथ अलोंसो, इसलिए एंटोनियो जो है उसने एक दिन साजिश की और वो अलोंसो के साथ हो गया। द किंग ऑफ नेपल्स हु वॉज प्रॉस्पेरस एनिमी। अब ये जो अलोंसो है वो नेपल्स का राजा है और उसके साथ मिल गया ताकि वो
प्रॉस्पेरो को अपने रास्ते से हटा सके। अलोंसो जो है प्रॉस्पेरो का दुश्मन था। दे टुक प्रॉस्पेरो टू सी एंड व्हेन दे वेर फार अवे फ्रॉम लैंड दे पुट प्रॉस्पेरो एंड हिज बेबी डॉटर मिरांडा इनटू अ ब्रोकन ओल्ड बोट एंड सेल्ड अवे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, साजिश के तहत जब प्रॉस्पेरो बीच समंदर में था तो वहाँ पर प्रॉस्पेरो को उसकी छोटी एक नन्ही बेटी थी जिसका नाम मिरांडा था, उसके साथ एक टूटी हुई नाव में कश्ती में छोड़ दिया ताकि वो डूब कर मर जाए। प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा वर लेफ्ट टू ड्रिफ्ट इनटू द वाइड ओपन सी। और प्रॉस्पेरो और मिरांडा को उस बड़े समंदर में छोड़ दिया गया ताकि वो उस समंदर में डूब जाए। दस एंटोनियो मैनेज टू टेक ओवर द ड्यूकडम ऑफ मिलान विथ ऑल इट्स वेल्थ एंड पावर। और इस तरीके से एंटोनियो ने अपने भाई की रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। नाउ अमंग प्रॉस्पेरोस कोर्टियर्स वाज अ ट्रू एंड लॉयल लॉर्ड कॉल्ड गोंजालो। अब प्रॉस्पेरो की जो ड्यूकडम था उसका एक वफादार साथी था जिसका नाम था गोंजालो, और वो दरबारी कोर्टियर यानी दरबारी, और वो हमेशा उसका लॉयल रहता था। आउट ऑफ लव एंड लॉयलिटी फॉर द राइटफुल ड्यूक गोंजालो हैड सीक्रेटली प्लेस्ड इन द बोट फ्रेश वाटर, फूड एंड क्लोथ्स एंड अलॉन्ग विद देम प्रॉस्पेरो मोस्ट वैल्यूड पोजेशंस हिज बुक्स। अब उसके बाद उसने क्या किया, प्रॉस्पेरो की जान भी बचाई। जान बचाने के लिए उसने चुपके से उसकी नाव में ताज़ा पानी, खाना, कपड़े, किताबें रख दी जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। तो ये किसे पसंद थी ये सब चीज़ें? प्रॉस्पेरो को पसंद थी। और किसने इसका इंतज़ाम किया? गोंजालो ने। यू कैन इमेजिन द हार्डशिप फेस्ड बाय प्रॉस्पेरो cast adrift in an oarless boat with a baby girl to care for. However, they were fortunate that the boat reached an island and they landed in safety. अब आप तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ें प्रॉस्पेरो ने उठाई होगी वो एक छोटी सी बच्ची के साथ। आखिरकार वो खुशकिस्मत निकले कि उनकी कश्ती एक जजीरे पर, एक आइलैंड पर पहुंच गई और वहां पर वो बहुत ही हिफाजत से उतर गए। द आइलैंड वाज एन एनचांटेड आइलैंड फॉर ईयर्स टुगेदर। अब वो जो जजीरा था वो जजीरा कई सालों से रूहों के कब्ज़े में था। एनचांटेड था यानी वहाँ पर एक जादुई जजीरा था। It had come under the spell of an evil witch साइकोरैक्स। अब जिस पर बरसों से साइकोरैक्स नाम की एक चुड़ैल का कब्ज़ा था और उसने उस पर कब्ज़ा रखा था। Who had imprisoned all the good spirits she found on the island। और उसने जितनी भी अच्छी रूहें थी उन्हें कब्ज़े में कर लिया था। She herself had died before Prospero arrived on the island। और वो ख़ुद भी प्रॉस्पेरो के उस जजीरे पर क़दम रखने से पहले ही मर चुकी थी। बट द स्पिरिट्स रिमेन ट्रैप्ड इन देयर प्रिजन्स। लेकिन वो जो रूहें थी वो अभी भी उन जजीरों के क़ैद खानों में क़ैद थी। बट द स्पिरिट्स रिमेन ट्रैप्ड इन देयर प्रिजन्स द ट्रंक्स ऑफ द लार्ज ट्रीज ऑन द आइलैंड। और वो तमाम की तमाम उस दरख्तों के तनों में, ट्रंक यानी तने को कहते हैं, उसमें क़ैद थी। प्रॉस्पेरो वॉज अ ग्रेट मैजिशियन। प्रॉस्पेरो जो एक बहुत अच्छा जादूगर था। फॉर हिज लाइफ हैड बीन डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ मैजिक। और उसने अपनी पूरी जो ज़िंदगी थी वो जादू सीखने में लगा दी थी। द पावर ऑफ हिज आर्ट इनेबल्ड हिम टू सेट फ्री द इम्प्रिजन्ड स्पिरिट्स ऑफ whom Ariel was the chief। और उसने क्या किया कि जितनी रूहें थी उन तमाम को क़ैद से आज़ाद करा दिया, जिसमें से इन रूहों की सरदार थी जिसका नाम एरियल था। द स्पिरिट्स were so grateful to Prospero that they promised to be एवर ओबीडियंट टू हिज विल। अब जितनी भी रूहें थी वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार थी प्रॉस्पेरो की। वो इसीलिए चाहती थी कि वो हमेशा उसकी ओबीडियंट रहेगी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।